लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। स्मृति ईरानी ने बयान को बताया देश का अपमान, कहा माफी मांगे राहुल गांधी। संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। संसद में आज भी हंगामे के आसार। राहुल गांधी के माफी मांगने पर अड़ी बीजेपी। बुधवार को भी सदन में हुआ था हंगामा। दिल्ली हाईकोर्ट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर होगी सुनवाई। तेजस्वी ने हाईकोर्ट से सीबीआई के समन्स के खिलाफ दायर की है याचिका। दिल्ली में हुए शराब घोटाला मामले में कविता से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी। बुधवार को के कविता के सीए बुची बाबू से करीब 10 घंटे तक हुई पूछताछ। इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले में लाहौर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का गिरफ्तारी वारंट पर रोक से इनकार, निचली अदालत में भेजा। अमेरिका के सीनेट में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास। अरुणाचल प्रदेश को भारत का भिन्न अंग बताया। चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई की भी सराहना की। केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम। अब चीन के पहिए इस्तेमाल नहीं करेगी भारतीय रेल। अब भारत में ही हर साल बनेंगे 80,000 रेल के पहिए। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स की तलाश में एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी। बहराइच के एक व्यापारी पर असद को नेपाल भागने में मदद का आरोप। अतीक को प्रयागराज लाने की भी तैयारी तेज। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। इस घटना से कुछ घंटे पहले ही रूस के सुखोई विमान ने काला सागर में उड़ रहे एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था, जिसके बाद अब नेटो देश एस्टोनिया के करीब रूस का एक विमान पहुंच चुका था, जिसकी खबर लगते ही ब्रिटेन और जर्मनी की वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान रूस के विमान को खदेड़ने के लिए रवाना कर दिए, क्योंकि एस्टोनिया की लगातार कोशिश के बाद भी रूस के विमान की तरफ से किसी तरह का जवाब नहीं मिला, जिसके बाद इस बात का खौफ पैदा हो गया कि कहीं रूस का विमान हमला न बोल दे। इसी वजह से एस्टोनिया में तैनात ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमान और जर्मनी के फाइटर जेट ने एक साथ ऑपरेशन शुरू किया और उस वक्त रूस के विमान को घेर लिया जब वो एस्टोनिया की हवाई सीमा के करीब उड़ान भर रहा था। खबर के मुताबिक ये विमान रूस के कलिनिनग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच उड़ान भर रहा था, जिसे ब्रिटेन और जर्मनी के विमान ने एस्टोनिया के करीब पहुंचते ही खदेड़ दिया। हालांकि बाद में बताया गया कि रूस का ये विमान एक ईंधन भरने वाला विमान था, जो हवा में ही फाइटर जेट और दूसरे विमानों में ईंधन भरने के काम आता है। लेकिन काला सागर में अमेरिकी ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद नेटो किसी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने 2 विमान रूसी विमान को भगाने के लिए